न्यूज सेवन राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज संडे है और संडे को या सैटरडे को किसी ना किसी डॉक्टर से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो अपने किसी ना किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। जीएन ओझा सर से हमने आपकी मुलाकात करवाई है। इसके अलावा और भी जो चिकित्सक हैं उनसे मैंने आपकी मुलाकात करवाई है। संडे के दिन आप लोग इत्मीनान से घर में बैठ करके और ये लाइव देख रहे हैं, शेयर जरूर करना, क्योंकि आज एक ऐसे व्यक्तित्व से और एक ऐसे चिकित्सक से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं जो सीधे आपसे रिलेटेड हैं, डायरेक्ट आपसे जुड़े हुए हैं। कारण ये है कि भागदौड़ भरी वाली इस जिंदगी में खान पान है, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और कहीं ना कहीं आजकल 80% से ज्यादा केसेस वो आ रहे हैं जो पेट की, आंत की, लीवर की बीमारियों से ज्यादा इफेक्टेड है। लोग कहते हैं कि साहब बिल्कुल गैस बहुत ज्यादा बनती है या आंतों में सूजन आ जाती है, कई बार अल्सर जैसी शिकायतें आ जाती है। तो आज ऐसे ही डॉक्टर से मैं आपकी मुलाकात करवाते हैं ना, एंडोस्कोपी और अंदर की जितनी भी जांचें हैं उनके भी माहिर हैं। तो बहुत सारे आपके जहन में जो सवाल चल रहे हैं, जो समस्याएं चल रही है ना, पूरी कोशिश करूंगा उन सारे सवालों का, उन समस्याओं का समाधान करवाने का। और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा में जो लोग बैठे हैं वहां तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच पाए और वो अपने जीवन में अगर थोड़ा सा सुधार लाएं, खान पान में बदलाव करें और डॉक्टर की सलाह पर चलें, तो शायद उनका जीवन, उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो बेहतर हो सकती है। चलिए मुलाकात करते हैं डॉक्टर रजत भार्गव से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 7 राजस्थान पर। पहले अपने बारे में आप इंट्रोडक्शन दें हमारे दर्शकों को। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर रजत भार्गव, वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर। मैं बेसिकली पेट आंत से संबंधित जो बीमारियां हैं उन्हीं को ही देखता हूं। आजकल क्योंकि खान पान काफी बदल गया है लोगों का, रूरल क्षेत्र में और जयपुर जैसे बड़े शहरों में भी, प्लस लोग अल्कोहल ज्यादा लेने लग गए हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो पेट, आंत और लिवर तीनों की बीमारियां धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। काफी सारी आबादी दिन प्रतिदिन इन सब बीमारियों से ग्रसित है। कॉमनली जो बीमारियां हम हमारे ओपीडीज में देखते हैं, कुछ तो जो लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे फैटी लिवर डिजीज, पेट में जलन का होना, कब्जी का होना, दस्त का होना, उल्टियों का होना, और इसके अलावा कुछ गंभीर बीमारियां भी हैं, जैसे कि लोगों का वजन काफी कम हो जाता है, कुछ प्रकार के कैंसर्स हैं जो आंतों को प्रभावित करते हैं, कुछ अल्सर की बीमारियां हैं। तो फंक्शनल डिजीज से लेकर गंभीर बीमारियों तक का सारा जो इलाज है पेट और आंत और लिवर से संबंधित बीमारियों का हमारे द्वारा किया जाता है। और बाकी मैं जो भी सवाल हैं उनका जवाब देना चाहूंगा। रजत सर, एक बड़ी बात आपने कही है, आजकल मैक्सिमम जो केसेस आ रहे हैं वो पेट, आंत, लीवर, आपको क्या लगता है खान पान इसके लिए कितना जिम्मेदार है या हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो कितनी जिम्मेदार है? ज्यादातर जो लिवर से संबंधित बीमारियां हैं या पेट की बीमारियां हैं उसमें खान पान का मेजर प्रभाव है। अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर डिजीज जो एक्सेसिव फैट यानी ज्यादा घी तेल जो खाते हैं तो वो लिवर में जमा होता है। अगर दुनिया की बात करें तो अब इन्फेक्शन और अल्कोहल से जो पेट के भी होते हैं, तो उसमें स्वच्छ अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो इसका हमें पानी, खाना और क्या चीज खानी है उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज है आपने बड़ी जोरदार कही और ये कि नया शब्द है जो लोगों को अब सुनने को मिलता है और वो है फाइबर। कि सर मैं फाइबर में किन किन चीजों को रखूं, ये चीजें मुझे ज्यादा इस्तेमाल करनी है और फाइबर कितना जरूरी है बॉडी के लिए? फाइबर जैसे जो भी सलाद वाली चीजें होती हैं उनमें, या जो गेहूं है उसको अगर कम पीसा जाए, या मल्टीग्रेन ब्रेड आजकल आती है जिसमें जौ, गेहूं और बाजरा और कई सारे जो अनाज होते हैं उनको मिला के बनाई जाती है, तो नॉर्मली 10 से 20 ग्राम फाइबर का इंटेक डेली हमारी डाइट में होना चाहिए। तो अगर छिलके वाले फ्रूट्स भी आते हैं, जैसे सेब के छिलका होता है, केला हो गया, तो इन सब में अच्छा फाइबर होता है। तो खाने में ये सारी चीजें और इसबगोल जैसे फाइबर आता है, तो अगर अपन खाने से उतना फाइबर नहीं ले सकें, जैसे ओल्ड एज के लोग हैं, तो इस फॉर्म में फाइबर को ले सकते हैं। अगर अच्छा फाइबर लेते हैं तो उसके कई बेनिफिट हैं, जैसे कि कब्जी के लिए लैट्रिन के बनने में, लैट्रिन के मूवमेंट में वो मदद करता है। उसके अलावा जो कुछ खराब बैक्टीरिया या टॉक्सिन भी होते हैं आंतों में, तो वो भी इन फाइबर से बाइंड होके निकल जाते हैं। तो अल्टीमेटली डाइट में 10 से 20 ग्राम का डेली का फाइबर इंटेक सभी के होना चाहिए। अच्छा रजत सर, ज्यादातर आपके पास में जो पेशेंट आते हैं ओपीडी में, वो किन डिजीज से ज्यादा ग्रसित आते हैं? मैक्सिमम प्रॉब्लम रहती क्या है? क्योंकि अक्सर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं, या भागदौड़ भरी वाली जिंदगी में हम ज्यादा शायद रनिंग नहीं कर पा रहे, एक जगह सिटिंग ज्यादा करते हैं, तो उसका भी एक प्रभाव पड़ता है। तो किस तरह के पेशेंट ज्यादा आते हैं ओपीडी में? गैस्ट्रो के ओपीडी में ज्यादातर मरीज जो है वो पेट
की बीमारियां जिसमें जैसे पेट में जलन होना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, खाना नहीं पचना या कब्जी और दस्त, इस प्रकार के पेशेंट ज़्यादातर देखते हैं। नॉर्मली इनको जब हम इवेलुएट करते हैं तो ज़्यादातर मरीजों में कोई आंतरिक बीमारी किसी अल्सर या उसकी फॉर्म में नहीं मिलती है। मोस्टली हम इनको डिसऑर्डर के रूप में देखते हैं, जो इनकी एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी भी ज़्यादातर नॉर्मल ही पाई जाती है। तो उच्च खानपान ही, प्रॉपर फूड लेना और नियमित व्यायाम करना, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है और इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, दर्शकों के दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि सर हमारा तो जो रूरल क्षेत्र है, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें एक चीज बड़ी जोरदार चलती है हमारे आसपास, और वो चलती है नड़ और नसों की बीमारी। इसकी नस चली गई, इसकी नड़ चली गई, फिर आप किसी के पास बैठाने जाओ, वो पता नहीं कहां से कौन सी नस दबाता है, सब कुछ परफेक्ट हो जाता है, हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है। एलोपैथिक के हिसाब से या साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो नड़ नस कहीं नहीं जाती। बिल्कुल, डॉक्टर भी इसी बात को कहते हैं। ये क्या बवाल है रजत सर की ये नड़ नस कहां जाती है? नहीं, देखें, एलोपैथी साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई नल या नस खिसक जाती है। कुछ जो बीमारियां नसों से संबंधित होती हैं उनको आईबीएस कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या फंक्शनल बाउल डिजीज कहते हैं। उसमें कुछ इन्फेक्शंस के बाद कुछ जो नर्व्स होती हैं आंतों से, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक कैरी करती हैं। तो जब वो नसें जो आंतों से ब्रेन तक कैरी करती हैं, उनकी सेंसिटिविटी में प्रभाव होता है, या स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं इंसान के, तो उसकी वजह से आंतों का मूवमेंट प्रभावित होता है या नसों की सेंसिटिविटी से दर्द महसूस होता है। लेकिन इस तरह का कोई नाभि खिसक गई या उसका मूवमेंट हो गया, उसको वापस पोजीशन में रख दिया, ऐसा कोई भी चीज एलोपैथिक में नहीं होता है। मेनली वो एक तरीके से एक एक्सप्लेनेशन यही है कि वो आईबीएस जो बीमारी होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फंक्शनल बाउल डिजीज जिसको हम कहते हैं, तो ब्रेन एक मेजर ऑर्गन होता है जो शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है। तो अल्टीमेटली वो ब्रेन और नसें जो पेट के अंदर और ब्रेन से जो निकलती हैं, वो ब्रेन गट एक्सिस कहलाता है। उनके इंटरेक्शन से जो बदलाव होते हैं उसी से सिम्टम्स होते हैं। और कोई भी जैसे ही वो स्ट्रेस या ब्रेन के ऊपर कोई इम्पैक्ट अपन डालते हैं तो वो सिम्टम्स ठीक भी हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है, ये है ना, वो तो कहीं ना कहीं आज भी चल ही रहे हैं हमारे देश में, और परंपरागत तरीके से वो चलते भी रहेंगे। अच्छा, योग, व्यायाम हर चीज में परफेक्ट है और बेनिफिशियली भी है। योग, कौन कौन से ऐसे योग हैं आंत, लीवर, इन पर सीधा इफेक्ट पड़ता है और इनको हम बेहतर स्थिति में, बेहतर पोजीशन में रख सकते हैं? भाई, कोई भी योग फायदेमंद रहता है, तो योग या एक्सरसाइज लगातार करनी चाहिए। नॉर्मली अपने आप को फिट रखने के लिए एवरीडे डेली 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग, जैसे तेजी से चलना, वो लगभग सभी ऑर्गन्स के लिए, चाहे हार्ट ले लें या डायबिटीज के लिए ले लें या लिवर के लिए, अच्छा रहता है। योग इन जनरल बॉडी के लिए अच्छा है, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर योग से लिवर या आंतों में बेनिफिट हो तो ऐसा कोई पर्टिकुलर तो नहीं है। बट डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करना और एक अच्छा लाइफस्टाइल रखना, वो लगभग सभी प्रकार की बीमारियों में फायदेमंद रहता है। तो कुल मिला निरोग रहें, खान पान का विशेष ध्यान कि हमारी पूरी बॉडी है ना, पूरा शरीर जो है, पूरा जिस्म जो चलता है वो यहाँ से चलता है। पेट, आंत, लीवर, ये वो सपोर्टेड रोल अदा करते हैं, और मेरा तो ये मानना है कि मेनली रोल अदा करते हैं। तब जाकर के आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहते हैं, और इसके प्रभाव बहुत नजर आते हैं। किन किन स्थितियों में पेशेंट को जांच करवानी चाहिए, क्या क्या सिम्टम्स जब नजर आए कि भाई ये प्रॉपर जांच है, इससे आपका जो है रिजल्ट निकल करके आएगा। कोई भी बीमारी के सिम्टम, चाहे पेट दर्द हो, चाहे उल्टियां हो, अगर सिम्टम्स बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, लगातार परसिस्ट कर रहे हैं, तो उसको किसी विशेषज्ञ से इवेलुएट कराना चाहिए। इसके अलावा अगर भूख बहुत कम लग रही है, साथ ही साथ वजन गिर रहा है, उल्टी में कोई ब्लड आ रहा है, लैट्रिन में कोई खून आ रहा है, ओल्ड एज में अचानक से कोई लैट्रिन में बदलाव आया है, खाना निगलने में तकलीफ आ रही है, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको प्रॉपरली और जल्दी इवेलुएट कराना चाहिए। आजकल के ज़माने में कैंसर की बीमारियां भी काफ़ी बढ़ रही हैं, तो ये सिम्टम्स अगर जल्दी इवेलुएट होंगे तो हम उनको अर्ली स्टेज में, प्रारंभिक स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं। और अब सर्जरी और थेरेपी में काफ़ी डेवलपमेंट है, तो अगर बहुत अर्ली स्टेज में हम इनको डायग्नोस कर पाए तो इनको पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है। तो इन सब का विशेष ध्यान रखें।
डॉक्टर रजत भार्गव से कहाँ कहाँ मुलाकात हो सकती है, कहाँ आपकी सेवाएं मिल सकती हैं? क्योंकि मैं बाहर पेशेंटों से पूछ रहा था कि सर बहुत इफेक्टेड इलाज है और हमें बहुत राहत मिली है, तो आपकी सेवाएं जो हैं वो कहाँ ले सकते हैं? आरोग्यम पोलो क्लिनिक पर तो है ही, इसके अलावा और कहाँ कहाँ ले सकते हैं, और यहाँ भी कब मुलाकात हो सकती है पेशेंटों की? मैं मुख्य रूप से महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर पद पे कार्यरत हूँ। डेली सुबह 9 से 4 वहाँ पर हमारा ओपीडी रहता है। वहीं एंडोस्कोपी और सब सुविधा भी उपलब्ध है। 4 बजे बाद मेडिकेयर क्लिनिक है, जहाँ पर शाम को मैं 5 बजे से 7 बजे तक देखता हूँ। और यहाँ आरोग्यम में चौथा संडे जो महीने का आता है, तो हर महीने यहाँ पर मैं उसी समय आता हूँ। अच्छा, यहाँ जांच की क्या क्या सुविधाएं हैं? अगर यहाँ पेशेंट आपसे एडवाइस ले, कंसल्ट करे, तो वहाँ उसके बाद में वो वहाँ जयपुर आकर के आपको दिखा सकते हैं? हाँ, यहाँ मेनली परामर्श का रहता है और ब्लड इन्वेस्टिगेशन और एक्सरे अपन यहाँ पे कर सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पास में हो पाती है। लेकिन अगर हमें आगे की जांचें, सीटी स्कैन, एमआरआई, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, तो वो फिर हमें जयपुर में करनी पड़ेगी, है ना। वो सुविधाएं आप डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। बाकी हर माह के चौथे रविवार को आप आरोग्यम पोलो क्लिनिक पर आकर के एडवाइस लें, परामर्श लें। आपके दिमाग में, आपके शरीर में जो कुछ भी ऐसा चल रहा है कि साहब मैं ग्रसित हूं इस बीमारी से, जो पेट, आंत, लीवर इनसे रिलेटेड है, तो बिल्कुल आप इनसे परामर्श ले सकते हैं। बाकी खान पान का विशेष ख्याल रखें। अपनी लाइफ स्टाइल जो है उसको इतने आधुनिक भी ना बनाएं कि अपने शरीर का ध्यान रखना या आप भूल जाएं। योग व्यायाम जरूर करें, अच्छा खान पान रखें। क्या कहना चाहेंगे सर लोगों से, किस तरीके से आप इन चीजों से अवॉइड कर सकते हैं, दूर रह करके, और एक स्वस्थ शरीर पा सकते हैं? हाँ, तो मैं सभी से ही कहना चाहूँगा कि एक तो स्वच्छ खान पान होना चाहिए। जो पानी हम पिएं, जो खाना हम खाएं, वो स्वच्छ हो, हाइजीनिक हो, जिससे कि जो इन्फेक्टिव डिजीजेज हैं, हेपेटाइटिस है, वो नहीं हो। इसके अलावा अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी पेंक्रियास की बीमारियां, लिवर की बीमारियां जो हैं वो इससे संबंधित हैं। फिर मोटापा एक अभी पेंडेमिक है और बढ़ती हुई बीमारी है दुनिया में, जिससे लिवर के साथ साथ हार्ट भी प्रभावित होता है। तो नियमित व्यायाम करके, योग आसन करके, वजन को कम करके, दिन भर में जो अपन खाना खाते हैं, कैलोरीज जो अपन इंटेक करते हैं, उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करके बर्नआउट ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि ये मोटापे और वसा से संबंधित बीमारियां भी शरीर में ना हो। और बाकी जो लिवर की और आंतों की बीमारियां हैं, उसमें जो इन जनरल है वो मिर्च मसाला, तली हुई चीज़ों का परहेज करें। जिन मरीजों को एडवांस लिवर डिजीज़ है, पेट में पानी आ गया है, उन लोगों को नमक की मात्रा खाने में कम करनी पड़ती है और प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, जैसे कि दूध है, पनीर है, अंडा है, इस तरह की चीज़ें लेनी पड़ती हैं। इनके अलावा कुछ मरीजों को खाने में दूध और उससे संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे भी तकलीफ होती है, जिसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, तो वो खाने में अवॉइड करना चाहिए। तो मुख्य रूप से उचित खान पान, स्वच्छ खान पान और उचित व्यायाम, और एक आइडियल बॉडी वेट जिसको हम कह सकते हैं, अपनी हाइट के अनुसार जो बॉडी वेट होता है वो अपने को एक मेंटेन रखना पड़ेगा। तो लगभग सभी प्रकार की लिवर, आंत और पेट की, साथ ही साथ हार्ट की बीमारियां और डायबिटीज से भी हम बच सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि बीमारियों से अगर बचना है तो अपने आप को भी कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बचाना पड़ेगा जो हमारी लाइफ को प्रभावित कर रही हैं। तो इसी तरह किसी विषय विशेषज्ञ से और चिकित्सकों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। आरोग्यम पोलो क्लिनिक पर आप आकर के और इन डॉक्टर्स से परामर्श ले सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और मैं जहां तक मानता हूं, जितने मैंने आपको इंटरव्यू दिखाए हैं डॉक्टर्स के, लगभग हर बीमारी से जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं उनकी सेवाएं आपको यहाँ मिलती है। तो बिल्कुल बेझिझक आएं। और हाँ, कहते